तो ये चैप्टर वाइज स्ट्रैटेजी होगी, सारे चैप्टर्स को लेवल के हिसाब से यहाँ बांटा हुआ है। और यहाँ पर 10th के बच्चों का स्वागत है। दिस इज संजीव पांडे, आप देख रहे हो एडू मंत्र। और यहाँ पर हम 45 डेज में कैसे साइंस को अच्छी तरीके से कवर करें वो मैं आपको बताऊंगा। और मतलब हर चैप्टर का मतलब डेट वाइज, कितने डे वाइज वो आपको करना चाहिए, वो सब चीज़ें यहाँ पर बता रहे होंगे। तो सबसे पहले आप समझ लो कि ये क्या लिखा हुआ है। और यहाँ चैप्टर की ऑर्डर भी सही नहीं है। तो इसलिए सही नहीं है क्योंकि यहाँ पर ना मैंने थोड़ा सा उस चैप्टर की वेटेज के हिसाब से, और वेटेज यानी सिर्फ मार्क्स के हिसाब से नहीं, आप ये समझो कि उस चैप्टर में आपकी कितनी एनर्जी जा रही होगी, उसकी लेंथ और उसकी डिफ़िकल्टी, उन सबको ध्यान में रखते हुए ना मैंने हाई, मीडियम और लो ऐसे रखा हुआ है। तो जो सबसे मतलब लेंदी और साथ में डिफ़िकल्टी लेवल जिसकी हाई होगी उस हिसाब से मैंने यहाँ पर ऊपर रखा है। और जो सबसे ईजीएस्ट है वो आपको नीचे दिख रहा होगा, ठीक है। तो H1, H2 यानी हाई 1 मतलब सबसे ऊपर वाला, हाई 2, फिर मीडियम 1, मीडियम 2, लो 1 और एकदम लो 1। एकदम आसान ऐसे रखा हुआ है। अब हाई 1 में 2 चैप्टर है आपके पास, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें आपको पता है कि लगभग इलेक्ट्रिसिटी में फॉर्मूला ज़्यादा है, लाइट चैप्टर में उतने फॉर्मूला नहीं है, पर न्यूमेरिकल करने के लिए आपको फॉर्मूला के अलावा आपको रे डायग्राम का कंसेप्ट अच्छे से आना चाहिए। और साथ साथ में और क्या आना चाहिए सर? यस, द साइन कन्वेंशन। तो वो चीज़ें आपको इसलिए जो है लगभग चैप्टर को, दोनों चैप्टर को एक बराबर बनाती है। इलेक्ट्रिसिटी में न्यूमेरिकल ज़्यादा आ सकते हैं, ज़्यादा फॉर्मूला टाइप के हैं, ठीक है। इसको दिया है, अलॉट किया है मैंने 6 डेज पर चैप्टर, यानी इसको 6 दिन, इसको 6 दिन, 12 दिन यहाँ गए, ओके। और फुल्ली जस्टिफाइड है, 45 डेज में फिर भी हो रहा है। जो सबसे ईजीएस्ट है आवर एनवायरनमेंट, 1 दिन में कर लोगे तुम बढ़िया तरीके से, बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से बोल रहा हूँ, मजाक नहीं, ठीक है। 1 दिन में कर लोगे इसको। अब आते हैं जो H2 वाले में है। तो H2 वाले में आप देखो, इसको भी बताऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या आपको कैसे पढ़ना है, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखना बस। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स और बायोलॉजी के 3 जो टॉप चैप्टर्स हैं, ये आपके H2 कैटेगरी में पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में आप कहो तो थोड़ा सा बाकी कंपेयर टू एनी अदर चैप्टर, कार्बन कंपाउंड थोड़ा सा हैवी चैप्टर माना जाता है, ठीक है। तो इनके लिए मैंने 4 दिन पर चैप्टर अलोकेट किया है, ओके। बायोलॉजी में ऑब्वियसली लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन, ये सब चैप्टर आ गए इसके अंदर। लेंथ की वजह से, ईज तो है उसके अंदर लेकिन लेंथ की वजह से आप कह सकते हो। देन कमिंग टू केमिस्ट्री। अब कुछ लोग बोलेंगे सर केमिस्ट्री ये वाला चीज़ ऊपर होना चाहिए था, बायो नीचे, ये तो आसान है, ये वो, ठीक है, आपके हिसाब से वो चीज़ हो सकती है। मैंने इन जनरल एक बेसिक तौर पे जो उसके चीज़ों, उसके अंदर कितने कंटेंट है, उन सब के बेसिस पे मैंने थोड़ा करा हुआ है, ओके। अब देखो यहाँ पर 3 दिन पर चैप्टर आप दे सकते हो, ये M1 के लिए भी और M2 के लिए भी, यानी एसिड बेस, मेटल नॉन मेटल, ह्यूमन आई कलरफुल वर्ल्ड और मैग्नेटिक इफेक्ट, सबको 3 दिन पर चैप्टर दिया है। इसके बाद जो उससे आसान कैटेगरी में मैं जब ले जा रहा हूँ तो फिर आपका केमिकल रिएक्शन इक्वेशन तो है ही, जो आपने पहला चैप्टर भी, और आपने मतलब लेंथ भी कम है, आराम से आपने कर लिया हुआ। और हेरिडिटी, पहले चैप्टर काफ़ी ऊपर हो सकता था लेकिन एवोल्यूशन हट जाने के बाद हेरिडिटी काफ़ी हल्का हो गया। एंड सेम गोज विद द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑल्सो, नहीं तो वो ऊपर वाले उसमें होते, श्रेणी में होते। 2 डे पर चैप्टर, एक चैप्टर को 2 दिन यहाँ वाले पे, और ये एक चैप्टर को 1 दिन, ओके। सो दिस इज़ योर साइंस सिलेबस। अब इसमें हमको करना क्या है सर, इस वाले 6 दिन में करना क्या है, जस्ट हैव अ लुक। 6 दिन का प्रॉपर मैंने डिवीजन दिया हुआ है, VTTSNP। सर ये क्या है VTTSNP? तो इसको मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर आप, सो दिस इज़ वीडियो, मेरे को लिखना पड़ेगा, आप स्क्रीनशॉट वैसे ले सकते हो, लास्ट में ना मैं पूरा एक थीम रहेगा, बट आपको थोड़ा सा समझना होगा इसको, बहुत ज़रूरी है। तो पहले दिन डे 1 पे आपको देखना है वीडियो लेक्चर, 1 शॉट वीडियो देखोगे, और बहुत ज़्यादा लेंथ की ज़रूरत नहीं कि 5 घंटे का वीडियो ही देख रहे हैं, ये आराम से 2.5 या मैक्सिमम 3 घंटे में चैप्टर का 1 शॉट हो जाना चाहिए, ठीक है। मेरा ही वीडियो देखो, कंपलसरी नहीं है, बट हाँ मैंने कम से कम 6 साल 1 शॉट्स रिलीज़ हुए हैं, जिसमें से सबसे प्रीमियम, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वॉच्ड अगर सीरीज़ की बात करें तो वो टारगेट 95+ था। लेकिन ऑफ कोर्स सिलेबस रिड्यूस हुआ है, तो उसमें हमने CBSE सिंप्लीफाइड जो लास्ट ईयर निकाला था, इट इज़ क्वाइट सटीक।
और अभी इस बार हम 10 मिनट का भी कर रहे हैं। 10 मिनट्स में पूरा चैप्टर काफ़ी अच्छा है, मतलब बाकियों अगेन आई डोंट वांट टू डू दैट, लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूँ कि उस 10 मिनट में ना हैवी लोड है पूरा। मतलब इट्स नॉट लाइक कि 10 मिनट के लिए खाली समरी बता दी, हल्का ऊपर से बता, उसमें डेप्थ भी है उसके अंदर, स्पीड में और चीज़ें करी गई है। ओके, सो वीडियो, फिर टेक्स्ट बुक डे 1, टेक्स्ट बुक डे 2। आपने पहला दिन वीडियो देख लिया, और जब भी वीडियो देख रहे हो तो उसमें याद रखो कि कुछ कुछ कंसेप्ट लिखना है, छोटी छोटी समरीज बनानी है। मतलब चैप्टर का एक समझो 1 पेज 2 पेज का आपने वीडियो देखते बना लिया। फिर उसके बाद जब टेक्स्ट बुक को पढ़ रहे हो तो इसमें आपको 2 दिन मिल रहा है, क्योंकि चैप्टर ऑब्वियसली बड़ा है तो आप डिवाइड कर लेना उसको। और उसके बाद आ रहा है आपका क्या, सेल्फ समरी। आपने टेक्स्ट बुक पढ़ लिया ना, उसके साथ में अपना नोट्स बनाया ना, अब वो सब वीडियो के बेसिस पे जो आपने बनाया था, टेक्स्ट बुक के बेसिस पे जो आपने बनाया था, अब वो सब को साइड में रख दो। अब जो आपने एनालाइज किया है उसके बेसिस पे सेल्फ समरी तैयार करो चैप्टर की। एंड इस सेल्फ समरी के साथ साथ फॉर्मूला शीट भी आ जानी चाहिए, फॉर्मूला भी उसी में एक पेज पे बना लोगे। वंस दैट इज डन, ठीक है, जैसे अभी लाइट चैप्टर है तो लाइट चैप्टर का आपको जितने रे डायग्राम्स है वो भी आ जाने चाहिए, साइन कन्वेंशन भी आ जाना चाहिए, सब कुछ ठीक है। हो सकता है कि वो 4-5 पेज या 6 पेज जाए, कोई दिक्कत नहीं, पर आपको खुद से वो चीज़ करनी है। वंस दैट इज डन, उसके बाद में न्यूमेरिकल पे हमला करो। न्यूमेरिकल कुछ नहीं तो टेक्स्ट बुक का जो एक्सरसाइज एग्जाम्पल ये है, एग्जाम्पलर है, तो एक्सरसाइज बोला मैंने, एग्जाम्पल बोले, यू कैन ऑल्सो गो विद द एग्जाम्पलर। एग्जाम्पलर कॉम्पिटेंसी बेस के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, ठीक है। एग्जाम्पलर पता है ना, एनसीईआरटी की एक और किताब आती है जो ऑनलाइन वर्चुअली आप उसको कंज्यूम कर सकते हो, ज़रूरत नहीं है ऐसा कुछ करने। एंड दिस इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कैन नॉट ऐसे एंड पॉइंट पे, अब 3 महीना बचा है या जो भी अब समय बचा हुआ है उसमें भी उतना टाइम एग्जैक्टली होता नहीं है। अब PYQ नहीं किया गड़बड़ होगा, और PYQ भी रेलेवेंट करने हैं क्योंकि सिलेबस काफ़ी रिड्यूस हुआ है, तो वो PYQ करते मत बैठना जो आपके सिलेबस में नहीं है। अननेसेसरी आपको ऐसा महसूस होगा कि ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी पढ़ना है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। PYQ के लिए, और इस चीज़ को ध्यान में रख के, जो हाईली फिल्टर्ड क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने PYQ का निकाल के रखा है, ठीक है। सो दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 बुक्स। बेसिकली आपको सैम्पल पेपर जो तैयारी करनी शुरू करनी है, तो सैम्पल पेपर तो है ही इसके अंदर, साथ में PYQ, फिल्टर्ड PYQ का कमाल का किताब है, ठीक है। सो दिस इज अ शिवदास का बुक जिसमें हमने कंटेंट दिया हुआ है, और नीचे इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एट फेयर प्राइस ये आपको मिल जाएगी। तो PYQs तो अभी शुरू करना ही है, इसमें कोई दो राय, कोई डाउट नहीं है। ओके, अब आते हैं इसके ऊपर, कौन सा वाला, इसको नोट कर लो कि ये मिट जाएगी। अब मैं दूसरे वाले कोड पे आता हूँ। अगला है यस H2 वाला। H2 में देखो 2 सेट, केमिस्ट्री के लिए अलग बताया है और इसके लिए अलग बताया है। क्या डिफरेंस है देख लो। सो दिस इज वीडियो प्लस रिएक्शन, है ना, चैप्टर केमिस्ट्री का है, इसमें आपको रिएक्शन, तो वीडियो करते करते साथ में आपको रिएक्शंस भी करने होंगे, लिखने होंगे उसके, वीडियो के साथ में आप नोट डाउन करते जाओगे, एंड ऑफ कोर्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब टेक्स्ट बुक समरी, टेक्स्ट बुक समरी, मतलब पूरे चैप्टर को मान लो अगर ये 10 पेज का है तो 5 पेज का आप डे 2 पे कर रहे होगे, टेक्स्ट बुक के साथ अपनी समरी बना रहे हो, और अगले 5 पेज का जो है अगले दिन कर रहे होगे, डे 3 पे कर रहे होगे, और लास्ट में अगेन दिस इज दी PYQ, ठीक है। अगर तुम्हारे पास PYQ ऑलरेडी फिल्टर्ड फॉर्म में है, बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से दिया है विद द रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से, तो यू कैन गो विद इट, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट प्लीज़ ये अवॉइड करें कि आप जो अननेसेसरी इर्रेलेवेंट है सिलेबस के अंदर वो वाले PYQs कर रहे हो, ये नहीं करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा समय नहीं बचाओ अपने पास। और अगर हम इसकी बात करें, बायोलॉजी वाले पार्ट में बात करें, तो यहाँ पर वीडियो के साथ समरी बनानी है। टेक्स्ट बुक पढ़ने के बाद तो फर्स्ट डे में वीडियो के साथ अपनी समरी बनाई, तैयार करी, फिर अगले दिन टेक्स्ट बुक पढ़ते पढ़ते उस अपनी समरी तैयार की। हो सकता है कि एक आध चीज़ मिस हो गया हो जो वहाँ मिल जाए, एंड फिर टेक्स्ट बुक के जो एग्जाम्पल्स हैं, टेक्स्ट बुक के जो नॉट एग्जाम्पल दी क्वेश्चंस, जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस होते हैं वो आपको करने होते हैं, बायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है वो, एंड देन डायरेक्टली गो फॉर PYQ, ठीक है। आगे बढ़े, ये नोट कर लो,
ठीक है, दिस इज टेक्स्ट बुक प्लस समरी, दिस इज टेक्स्ट बुक प्लस एक्सरसाइज, ठीक है, दिस इज टेक्स्ट बुक प्लस समरी। इसके बाद अगला अगर हम देखें M1 M2, तो इसमें M1 के लिए क्या रूल है, वैसे 3 दिन हर चैप्टर को दिया हुआ है इसमें, दोनों ही सेट में। इसमें क्या है, अगेन केमिस्ट्री आ गया, तो वीडियो के साथ रिएक्शन। वीडियो का रिएक्शन मतलब टीचर का रिएक्शन नहीं देना है कि यार इसने ये कर दिया, वो नहीं, केमिकल रिएक्शन, क्या जोक मार रहे हो उसे। एंड टेक्स्ट बुक, ठीक है, और PYQ थर्ड डे 1, डे 2, डे 3। यहाँ पर भी वीडियो प्लस अपना सेल्फ नोट्स बना रहे होगे, सेल्फ समरी या नोट्स बना रहे होगे, ठीक है, इसमें। एंड देन गो फॉर टेक्स्ट बुक, वेरी इंपॉर्टेंट ना टेक्स्ट बुक। यहाँ पर सब में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक बार वीडियो आपने देख लिया, देयर आर चांसेस के एक आध ऐसी पॉइंट है जो आपको टेक्स्ट बुक में एक्स्ट्रा, ठीक है, अपने वाले में ऐसा हो सकता है, बाकी हो सकता है कि कुछ केसेस में वो बिल्कुल आपको टेक्स्ट बुक पूरा ही पढ़ना पड़े, अपन जो है कवर कर रहे होते हैं, ठीक है। एंड PYQs, आखिरी की बात करें यहाँ पर L1 की बात करें, 2 दिन मिल रहा है, 2 दिन में क्या करना है, तो इसमें देखो VT एंड P, तो P यानी PYQ तो हो ही गया, VT यानी कि वीडियो प्लस टेक्स्ट बुक, ये आपको 1 दिन में करनी है, तो ये 1 दिन में हो गया, ये 1 दिन में हो गया। और ये अवर एनवायरनमेंट जो चैप्टर है वो VT और P तीनों एक साथ कर सकते हो एक ही दिन में, वीडियो, टेक्स्ट बुक एंड PYQ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि मैंने इसको सिस्टमैटिक तरीके से बता दिया है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और अपने उन दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो जो जिनके लिए साइंस जो है वो सरदर्द बना हुआ है, सिलेबस हुआ नहीं है। देखो मैंने जब बोला ना कि 45 डेज आप काउंट कर लो, अगर किसी को डाउट है तो यू कैन सिंपली ऐड इट। ये 6 से मतलब ये 12 हो गया, ठीक है, 4 4 ज़ा 16 हो गया, सो 12 16 ये हो गया, 3 4 ज़ा 12 और यहाँ पर 2 2 ज़ा 4 और ये 1 5 हो रहा है, 12 2 ज़ा 24 24 और 4 28 28 और ये 38 प्लस 6 कितना हो रहा है 38 प्लस 6 और 44 है ना, और फिर ये 45। तो यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि भले तुमको लग रहा है कि सर अभी तो 3 महीने बचे हैं, अभी 1.5 महीना होने के बाद ये फॉलो करूँगा, बिल्कुल नहीं करना ये चीज़। सैम्पल पेपर्स करना होगा, उसके बाद अभी जब प्री बोर्ड आएंगे, सब कुछ आएगा, तो फिर यू वोंट गेट टाइम यार। मतलब मैं आपको अगर ऐसे बता रहा हूँ, इसका मतलब इसका ऐसे मिसयूज़ नहीं करना, ठीक है। और येस, PYQs के लिए जिसने भी अगर रेलेवेंट PYQ की किताब नहीं ली है एंड सैम्पल पेपर, 2 अलग किताबें लेने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ द 1 बुक, ठीक है। इसकी लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो जिसको भी लगता है कि यार मुझे बढ़िया तरीके से, फिल्टर्ड तरीके से करना है, यू कैन ऑप्ट। इसी के साथ मिलते हैं, अब जो भी रिक्वायरमेंट है नीचे कमेंट बताते रहो, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय, जय हिंद।